हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी। अच्छा, हालांकि ना तुसी 9th-10th पुत्र एदियां कुछ बेसिक चीज़ां डेफिनेशंस पढ़ियां है ना, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन एंड क्लैरिटी मैं टर्म्स एक बार फिर तो समझा देना। सो पहली टर्म लिख लो, रैंडम एक्सपैरीमेंट। अच्छा, रैंडम एक्सपैरीमेंट पुत्र हुंदा इहो जिहा एक्सपैरीमेंट जिहदियां जिहड़ियां आउटकम है ना वो एक तो ज़्यादा होण, है ना, मतलब मोर दैन वन आउटकम। जिद्दां आपां कहिए क्वाइन टॉस की है ना, क्वाइन टॉस की है तो एक आउटकम पॉसिबल है कि हैड आ जाए, है ना, दूजी पॉसिबिलिटी है आउटकम दी टेल आ जाए। सो एक तो ज़्यादा आउटकम है, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गई। दूजी चीज़ है कि जो हम मैं एक बार क्वाइन टॉस की तो आई नो कि लाइक या हैड आ सकता है या टेल आ सकता है, बट मैं किसी पर्टिकुलर टाइम तुहानूं कहां कि हुण यार क्वाइन टॉस करो, हुण दसो की आएगा। तुहानूं इन्ना तो पता है भी या हैड या टेल आ सकता है, बट तुसी श्योरली नहीं कह सकते भी की आएगा। तो वो सैकेंड चीज़ है कि आपां आउटकम किहड़ा आऊगा वो नहीं दस सकते, बट सानूं इन्ना पता है कि की कुछ आ सकता है। सो आ दो चीज़ां जिहड़ा भी एक्सपेरीमेंट सैटिस्फाई करे दैट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सपेरीमेंट। मतलब मुक्दी गल है कि कोई भी आउटकम ऐदा नहीं आउट ऑफ द ब्लू आ जाएगा। तुहानूं पता है कि ठीक है यार आह पॉसिबल आउटकम है जिहड़े आ सकते हैं, और जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम एक्सपेरीमेंट परफॉर्म कराया तो तुसी नहीं कह सकते भी की आएगा। मतलब तुक्का लग जाए अलग गल है। क्वाइन टॉस करो, तुसी कहो हैड आएगा तो हैड आ जाए, तुसी कहो नहीं सर ये तो फेल हो गई डेफिनेशन, वो तो तुहाडा गैस वर्क चल गया ना। तो एवरी टाइम मतलब 100% टाइम हम मैं तुहानूं कहां 50 बार टॉस करो, सो वेरी अनलाइकली कि 50 टाइम जो तुसी गैस करोगे आ जाएगा। सो चलो एनीवेज लेट्स कम टू द पॉइंट। तो इहो जिहा एक्सपेरीमेंट कि जिहड़ा दो या दो तो ज़्यादा आउटकम हो। दूजी गल कि किसी पर्टिकुलर टाइम ते एक्सपेरीमेंट परफॉर्म कराया तो तुसी श्योरिटी ना दस सको कि की आऊगा, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सपेरीमेंट। और जब असी एक्सपेरीमेंट परफॉर्म किया तो जिहड़े आउटकम आए इंडिविजुअली, जिद्दां हुण आ एक आउटकम आया, ठीक है, आ दूसरा पॉसिबल आउटकम आया, इहदा नाम एक होर हुंदा भी लिख लो, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, या तेनों आउटकम कह दें है ना, वो तो चलो है ही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सैंपल पॉइंट, ठीक है, क्या कहते हैं सैंपल पॉइंट। तो ईच इंडिविजुअल आउटकम, ये डेफिनेशन लिख लो, मैं इतने लिखी है, ईच इंडिविजुअल आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरीमेंट इज़ कॉल्ड सैंपल पॉइंट, ठीक है। जिवें मैं कहां कि क्वाइन टॉस की है, सो ये दो सैंपल पॉइंट। अच्छा, डाइस रोल की है, ठीक है, डाइस रोल करिए। पहली गल रैंडम एक्सपेरीमेंट है, यस, क्योंकि जब डाइस रोल करांगे सानू पता है कि या 1 आऊगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आऊगा, इन्हां 6 चो ही आऊगा, ठीक है। बट किसी भी टाइम तुसीं डाइस रोल करोगे पक्के तरीके नाल नहीं कह सकते की आएगा। इन्ना पता कि इन्हां चो आएगा, बट किहड़ा आएगा श्योरली वो नहीं कह सकते। तो दिस इज़ अ रैंडम एक्सपेरीमेंट। और इंडिविजुअली जब तुसीं डाइस रोल की या तो 1 आ गया, है ना, ऐदां या 2 या 3 अप टू 6, तो ये 6 ये सैंपल पॉइंट्स हो गए, ठीक है। सो तो ईच इंडिविजुअल आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरीमेंट इज कॉल्ड व्हाट, सैंपल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, होर एग्जांपल्स ले लो कोई, जिद्दां मैं कहां कि एक बैग है, बैग के अंदर कुछ चीज़ां पईयां, ठीक है, और मैं कहां कि रैंडमली तुसी एक ऑब्जेक्ट पिक करो। हुण रैंडमली का मतलब तुसी जान के वेख के नहीं आ भी सर्कल चक लिया या प्लस साइन चक लिया। रैंडमली मतलब तुसी अनबायस होके एक चकना। तो तुहानूं हुण इन्ना पता कि जब चकोगे ऑब्जेक्ट पॉसिबली की आ सकती, या तो आ वाली ऑब्जेक्ट आ जाएगी, ठीक है, या आ वाली ऑब्जेक्ट तो या आ। बट जब तुसी कहोगे अखां बंद करके या अनबायस तरीके नाल एक चक्को, तुसी श्योरिटी ना कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, भी की आएगा। सो इस करके जब भी तुसी किसी बैग के अंदरों कोई चीज़ कढ़नी है या पैक ऑफ कार्ड चो कोई रैंडमली एक कार्ड कढ़ना है, तो वो एक रैंडम एक्सपेरीमेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो ज़्यादा आउटकम है, और किसी पर्टिकुलर टाइम एक्सपेरीमेंट परफॉर्म कर दो, यू आर नॉट श्योर कि की आऊगा, ठीक है। आई होप इन्ना ते समझ आ गई, ठीक है। तो नैक्सट पॉइंट लिख लो, सैंपल स्पेस। अच्छा, सैंपल स्पेस की होंदा पुत्र कि एक्सपेरीमेंट किया, एक्सपेरीमेंट दे इंडिविजुअल आउटकम आए है ना, तो
ਆਊਟਕਮਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਆਊਟਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਊਟਕਮ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ। ਸੋ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ all possible outcomes of the random experiment, ठीक है। तो आप सैट की फॉर्म च लिखते हैं जिदा अगर मैं कਹਾਂ कि कॉइन टॉस की है ना, तो यदी सैंपल स्पेस की है, तो कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, की पॉसिबिलिटी है, या तो हैड आ जाएगा या टेल, ठीक है। और सैंपल स्पेस तो बाहरों एक्सपेरीमेंट का आउटकम नहीं आ सकता। सो जिन्ने आउटकम है सारे इस सैट के विच ही है, ठीक है, ये बाहर कुछ नहीं आना। अच्छा, और वो भी वो मतलब फिल्मी नहीं सोचना ज़्यादा, जिदा कई बार होंगे बच्चे सर कॉइन टॉस की हैड आ गया, टेल आ गया, सर इदा भी तो आ सकता है कि आ कॉइन जी इदा जमीन पर स्टैंड हो जाए, इदा बेटे कोई फालतू नहीं बिल्कुल सोचना। या डाइस रोल की है, फिर डाइस इदा स्टैंड कर जाए, ठीक है, इदा कोई कलाकारी नहीं करनी है। सो सीधा सीधा सोचना है, ज़्यादा अननैसेसरी दिमाग से जोर नहीं पाना, ठीक है। तो जिदा मैं कਹਾਂ कि दो कॉइन ਨੂੰ टॉस किया, की सैंपल स्पेस है, ठीक है, कॉइन 1 कॉइन 2। अच्छा, हुण आपां आउटकम ले रहे हैं दो कॉइन दे की ऊपर की नज़र आएगा। सो एक्सपेरीमेंट है दो कॉइन का आउटकम, तो एक पॉसिबिलिटी है कि लाइक पहली ते भी हैड आ जाए एंड दूजी ते भी हैड, मतलब इत्थे भी एच नज़र आए, इत्थे भी एच। सो दिस इज़ वन आउटकम, एक आउटकम है, ठीक है। इहदा मतलब कॉइन 1 है, कॉइन 2 है, आप पहली कॉइन, सो इत्थे एच ते टी, दिस इज़ वन आउटकम कलैक्टिवली एच टी। इदां ही होर की हो सकता है? एच एंड टी, ते पहली ते टेल, दूजी ते हैड, एंड पहले ते टेल ते दूजे ते भी टेल। तो ये चार आउटकम्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो इफ वी राइट, एक है एच एच, एंड आ की शो करता भी पहली कॉइन ते हैड एंड दूजी ते हैड, सो ऑर्डर वाइज। दूजी आउटकम कमा पा के एच टी टी एच एंड टी टी, ठीक है। मैं तो दसिया कई बार न्याणे एवं सर 8 नहीं लिखे, तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नहीं है पुत्र, आ एक आउटकम है, दिस वन आउटकम कॉमा सैकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी अगर डाइस रोल करिए तो की सैंपल स्पेस बनती है? हाँ जी, एक आ जाए या 2 3 4 5 6, ठीक है। सो पॉसिबल आउटकम का सैट बना लिया और डाइस रोल करांगे, ये तो बाहर कुछ नहीं आना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो कि सैंपल स्पेस कैन बी रिटन इन मोर दैन वन वेज। लिख लो, सैंपल स्पेस कैन बी रिटन इन मोर दैन वन वेज। नाउ व्हाट आई मीन टू से, आ चीज़ इंपॉर्टेंट है। डाइस की रोल तो आ लिखती आप सैंपल स्पेस, डाइस रोल दे पॉसीबल आउटकम्स नू असी ऐदा भी तो लिख सकते हैं, जिवें आ देखो, मैं कਹਾਂ कि ईवन नंबर आ जाए कॉमा ऑड नंबर। एक मिनट सुनो, मैं कਹਾਂ कि सैंपल स्पेस है डाइस दे रोल दी कि या ईवन नंबर आ जाए कॉमा या ऑड आ जाए। नाउ इत्थे ईवन का मतलब है एक सॉरी 2 4 6, तो ईवन नंबर के अंदर आ वाले कवर हो गए 2 4 6, ऑड के अंदर कवर हो गए 1 3 5, ठीक है। तो आ भी तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है। एक होर तरीका लिख सकते हो कि डाइस रोल की कि आउटकम इज़ 3, लाइक 3 कम्स, ठीक है, ऑन द डाइस एंड 3 डज नॉट कम ऑन द डाइस। आ भी बिल्कुल सही सैंपल स्पेस है। कहना डाइस रोल की 3 आवे, तो ये अंदर आ वाला एलीमेंट कवर हो गया, ये अंदर किहड़े कवर हो गए? हाँ जी, 1 2 4 5 6, ठीक है, पॉसीबल आउटकम कवर हो गई। सो जब डाइस रोल करांगे इन्होंने दोनों चो कुछ ना कुछ होएगा, बिल्कुल ठीक है, या 3 आ जाएगा या 3 नहीं आएगा, ठीक है, या ईवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा, ठीक है। तो या 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 6, ठीक है। मुक्दी गल की है कि सैंपल स्पेस में भी एक तो ज़्यादा तरीके नाल आपां लिख सकते हैं, बट ज़्यादा बड़ी कॉमन सेंस की गल है कि किहड़ा वरतांगे जिहड़ा ज़्यादा सिंपल है, ईजीयर है क्वेश्चन आज डील करन दे अंदर, ठीक है। तो बट इन्हां दोनों के अंदर ना एक मैं तुहानूं चीज़ दसां होर भी नोट कर लियो, जिद्दां अगर मैं कहां एक
फेयर डाइज ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। फेयर मतलब बायस नहीं है, जानबूझ के नहीं, वो शकनी वांगू पिछे ही आवे। फेयर है कुछ भी मतलब हरेक फेज ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ चांसेस बराबर है। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ इक्वली, लिख लो इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ कि जब किसी भी आउटकम के आने के चांसेस बराबर होण। हुण असीं अगर फेयर डाइस रोल करते हैं तो एक आंदे, दो आंदे, तीन या चार या पाँच, छे, आ छेयां दे छे एलीमेंट आने के चांसेस बराबर है। ठीक है, बिकॉज डाइस इज़ फेयर। तो अगर मैं कहां क्वाइन टॉस की है फेयर क्वाइन, तो हैड ते टेल आने के चांसेस बराबर है, 50-50% चांसेस दोनों के आने। तो जी आ सैंपल स्पेस लिखी है, ये आ जिहड़े आउटकम्स है सारियां जिन्हां ते मैं टिक कर रहा, ऑल दीज आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। बट अगर इसे ही एक्सपेरीमेंट दी सैंपल स्पेस में इदा लिखा कि 3 कम्स, ठीक है, दूजा एलीमेंट 3 डज नॉट, ठीक है, तो हुण आ दो आउटकम जिहड़ियां है ना पुत्तर, 1 ते 2, सैंपल स्पेस दोनों सेम रिप्रजेंट कर दियाँ डाइस रोल दियाँ, बट ये ईच आउटकम इज़ इक्वली लाइकली। ये तुसी खुद देख के दस सकते हो कि आ दोनों आउटकम इक्वली लाइकली नहीं है। आ कद होएगी जब डाइस से कला 3 आ जाएगा, आ कद होएगी मतलब या 1 आ जाए या 2 या 4 या 5 या 3, तो सर्टनली ये चांसेस ज़्यादा है। सो ये जो आ वाला एलीमेंट है, इनू अगर मैं कहना A1, ठीक है, इस एलीमेंट में मैं नाम दे दा A2। सो दिस सैंपल स्पेस इज रिटन A1, A2। आ भी सैंपल स्पेस डाइस रोल दी, बट ये सारे एलीमेंट इक्वली लाइकली टू अकर है, और ये आ दोनों A1 A2 इक्वली लाइकली नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आज चीज़ समझ आनी चाहिए। बट सैंपल स्पेस दोनों एक एक्सपेरिमेंट दियाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो ये तो हो गया ये बारे। बाकी एक दो होर नोट लिख लो कि अगर 2 क्वाइन नू टॉस करते हैं, ठीक है, तो मैं कਹਾਂ कि किन्ने एलीमेंट बनने हैं सैंपल स्पेस। तो बेसिकली आप 2 जगह भरनी है। नॉट दिस प्लेस वी हैव टू फिल विद 2 वेज, या हैड या टेल। ठीक है, ऐदा ही एच भी हैड या टेल। सो 2 तरीके इनू भरन दे, 2 इनू। सो 2 स्क्वायर 4 आउटकम आनी है 2 क्वाइन टॉस करांगे। ऐदा अगर मैं कਹਾਂ 3 क्वाइन दे आउटकम जब कड्डांगे सैंपल स्पेस किन्ने एलीमेंट आने हैं, तो अगेन आप 3 जगह भरनी है। आ भी 2 तरीके ना भर सकते हैं। ठीक है, एंड आ भी 2 ना, एंड आ भी 2 ना, मतलब एंड मतलब क्यों, क्योंकि रिपीट करता ना, इत्थे अगर हैड आया तो इत्थे भी हैड आ सकता है। सो दैट इज़ लाइक 2 दी पावर 3, 8 आउटकम आने हैं जब आप हाँ जी वोट 3 क्वाइन टॉस करांगे। सो ऐसे मैं कਹਾਂ कि n क्वाइन टॉस किया, ठीक है, तो किन्ने आउटकम आने हैं या किन्ने एलीमेंट होने सैंपल स्पेस। हाँ जी, किन्ने होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, किन्नी टाइम्स, n टाइम्स, दैट इज़ 2 रेज़्ड पावर n। सो नोट लिख सकते हो कि व्हेन n क्वाइन्स आर टॉस्ड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी 2 रेज़्ड पावर n। इज दैट क्लियर? तो ऐदा ही अगर मैं कਹਾਂ डाइस रोल कीतियां, अगर 2 डाइस रोल कीतियां, ठीक है, तो अगेन इत्थे किन्ने पॉसीबल आउटकम आ सकते हैं 6, दूजे ते भी 6, तो किन्ने पॉसीबल आउटकम होने जब आप 2 डाइस में रोल करांगे 36। दैट यू नो 1 1 1 2 1 3 है ना, इत्थे 1 आ जाए, इत्थे 2 1 3 1 4, वो सारा तुसीं ऑलरेडी कर दो। तो 6 स्क्वायर 36 आउटकम आ सकते हैं जब आप 2 डाइस नू सैमल्टेनियसली रोल करते हैं। ऐदा ही अगर मैं कਹਾਂ कि n डाइस नू रोल किया किन्ने आउटकम, हाँ जी 6 रेज़्ड पावर n। तो अभी तुसीं लिख सकते हो कि when n dice are rolled simultaneously the number of possible outcomes in the sample space would be 6 raised power n। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम तो पहला ना पुत्र एक मैं छोटा जा क्वेश्चन होर करा दा, जिवें मैं मतलब एक बैग है, ठीक है, लेट्स से उहदे च 2 रेड ते 1 ग्रीन बॉल है। ठीक है, तो मैं क्या कि इस बैग चो ना 1 बॉल रैंडमली कड्डी तो उहदी सैंपल स्पेस दसो। ठीक है, अच्छा हम सोच के देखो लॉजिकली बैग च 3 बॉल्स है, तो तुसी अनबायस तरीके ना अगर बॉल कड्ढन की कोशिश करोगे तो
एक कह के आ वाली बॉल आ जाएगी है ना, पहली वाली रेड बॉल, या दूजी रेड बॉल आ जाएगी, या फिर ग्रीन बॉल आ जाएगी। ठीक है, सो इदां दे की आपां नूं नाम दे दईए, इनू कह दईए लेट्स से R1, इनू R2 तो इनू G मान लीए। तो वो कहना जी एक बॉल कढ़नी है, तो सैंपल स्पेस हो जाएगी या तो R1 आ जाएगी, ठीक है, या R2 तो या G आ जाएगी, राइट। तो इदा हुण आ सवाल पढ़ते हैं। वो कहता जी कि एक कॉइन इज टॉस्ड, मतलब एक्सपैरीमेंट नूं ख्याल ना पढ़ना। कॉइन टॉस की कहता जे तो हैड आया, इफ इट शोज हैड, कोई कॉइन है तो या हैड आऊगा या टेल आऊगा। ठीक है, और जिते एन एक्सपैरीमेंट होंगे फिर H, T लिख के काम खत्म हो गया। हम एक्सपैरीमेंट कहता जे हैड आया, फिर रुकना नहीं है, फिर अगे की करो, ये बाद वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग दिस। ठीक है, इन थोड़ा कर लो, मैं खलारे पाया। तो इस बैग के अंदरों जिहदे 3 ब्लू बॉल्स तो 2 वाइट बॉल्स है, एक बॉल ड्रॉ की, ड्रॉ करने के बाद फिर एक्सपैरीमेंट मुक्या। ठीक है, दिस शुड बी क्लीयर। हैड आया तो ये बॉल कढ़ी, गल खत्म। जे टेल आया या आ भी हो सकता है, जे टेल आता है फिर की करना है, दैन वी थ्रो अ डाई, फिर ये बाद एक डाई रोल की। ठीक है, डाई रोल करके फिर गल खत्म हो गई। तो यदि सैंपल स्पेस लिखो। हुण लॉजिकली सोचो की है, तुसी क्वाइन टॉस की, एक पॉसिबिलिटी की है, मान लो हैड आ गया। ठीक है, तो पहला तो शुरू करिए, हैड आ गया, हैड आने के बाद रुकना नहीं है। वो बाद थोड़े को बैग है, उस बैग दे की है 3 ब्लू बॉल, इतने लिख लिए B1, B2, B3। ठीक है, एंड 2 वाइट बॉल W1 एंड W2, मतलब बॉल्स पे हैं, एक बॉल कढ़ी। नाउ हैड आ गया, ए तक आ गया, वो बाद तुसी बॉल पिक की है। हुण बॉल पिक की रैंडमली की चांस है, या एक पॉसिबिलिटी है कि B1 बॉल आ जाएगी। सो दिस इज़ लाइक वन पॉसिबिलिटी। शुरू इतों करो कि हैड आया, बॉल कढ़ी, वो ब्लू 1 आ गई, तो तक गल खत्म हो गई। दिस कैन बी दी वन आउटकम। या सैकेंड आउटकम की है, हाँ जी, पहला कॉइन टॉस की, हैड आ गया, हैड के बाद तुसी बॉल पिक की, वो किहड़ी आ सकती है, सैकेंड ब्लू। ठीक है, इदा। सो इदा ही हैड आ गया तो ब्लू 3, हैड आया तो W1, हैड आया तो W2। सो दिस इज़ लाइक पॉसिबिलिटी ऑफ दिस चेन। ठीक है, इधर। या दूजा की है कि टेल आ जाए, कॉइन टॉस की, टेल आ गया, टेल आने के बाद की करना है, डाइस थ्रो करनी। जब डाइस थ्रो की है वो तो कुछ भी आप एक आ सकता है। सो इतने ले लो T1, आ शो करता है पहला टेल आ गया, टेल के बाद जी डाइस रोल की उत्ते 1 आया, या फिर तो टेल आ गया, फिर डाइस रोल की 2 भी आ सकता है। सो ये भी एक आउटकम है। ठीक है, इदा टेल आ गया तो 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। सो आ तुहाडे कोल इस एक्सपेरीमेंट के आउटकम्स है, मैं इन्हों कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, आई होप आ गल समझ आइए। तो अगे चलते हैं। वो कहता जी कंसीडर द एक्सपेरीमेंट, आ भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ, ख्याल ना समझो। कहना एक्सपेरीमेंट है इन विच अ कॉइन इज़ टॉस्ड रिपीटेडली, यदि लैंग्वेज बड़े ख्याल ना समझो, अंटिल दी हैड कम्स अप। वो कहता कॉइन नू टॉस करी गए, कद तक, रिपीटेडली कद तक, जब तक हैड ना आ जाए। मतलब जब हैड आएगा तो फुल स्टॉप करना है एक्सपेरीमेंट से। तो एक्सपेरीमेंट सोचो, हुण तुसीं थोड़ा दिमाग लाओ कि की आउटकम पॉसिबल है। कॉइन टॉस की, रुकना कद है, जब हैड आ जाए। सो एक पॉसिबिलिटी है कि तुसीं कॉइन टॉस की, हैड आ गया। ठीक है, कॉइन टॉस की, पहली बारी हैड आ गया तो रुकना कद सी, जब हैड आ जाए, अंटिल दी हैड कम्स, तुसीं रुक गए, तो एक्सपेरीमेंट खत्म हो गया। सो दिस इज़ लाइक वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरीमेंट। ठीक है, यू टॉस द कॉइन, यू गेट द हैड, एक्सपेरीमेंट इज ओवर, सो दैट इज़ द वन आउटकम। ठीक है, ये एक आउटकम आ गई। अगले ते चलते हैं। अगले ते की हो सकता है, कॉइन टॉस की, ठीक है, टेल आ गया। ठीक है, कॉइन इज टॉस रिपीटेडली, हुण टेल आ गया, फिर रुकना नहीं, फिर होर टॉस करना है, तो टेल आ गया, टेल आया तो रुकना कद, हैड आन, फिर दूजी बार कॉइन टॉस की, हुण दूजी बार आने तो टेल भी आ सकता, आने हैड भी आ सकता। बट एक पॉसिबिलिटी, मान लो हैड आ गया, फिर फुल स्टॉप, एक्सपेरीमेंट ओवर। सो की हो गया, पहली बार टेल आ जाए,
क्योंकि टेल आया इस करके दूजी बार भी टॉस करना है, दूजी बार तुहाडा हैड आ गया तो एक्सपैरीमेंट खत्म। सो दिस कैन बी द सैकेंड आउटकम ऑफ दिस एक्सपैरीमेंट। या हाँ जी एक मैं होर दसना फिर तुम सोचो, या पहली बार टेल आ गया, ठीक है, हुण टेल आ गया तो अगे चलना है, फिर दूजी बार टॉस किया, दूजी बार भी टेल आ गया। अच्छा दूजी बार जो हैड ले लिया वो तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ठीक है। सो दूजी बार भी टेल आ गया, टेल आया, हले भी एक्सपैरीमेंट चल रहा है, एक्सपैरीमेंट रुकेगा कद, अनटिल हैड कम्स। सो फिर हुण हैड आ जाए, ठीक है, हैड आ गया तो फुल स्टॉप। सो या तो आ हो सकता है, ठीक है। हाँ जी हुण आई गेस हुण तो माइंड च आना हो गया होगा शुरू के 3 बार टेल आ जाए, फिर हैड आ जाए, रुक जाओगे, फिर इदां ही, ठीक है, समझ आ रही गल। 2 बार टेल आया, तीजी बार हैड आ गया, रुक गए, फिर इदां ही तीजी बार 3 बार टेल आके फिर हैड आ जाए, फिर रुक जाओगे। सो ये सिलसिला ये इदां ही 4 के बाद 5 के बाद ये चलता ही रहेगा, मतलब फिर 10 बार टेल आ जाएगा, फिर हैड आ जाएगा, रुक जाओगे। सो दिस विल कीप ऑन गोइंग। सो ये सैंपल स्पेस है पुत्र, ये सैंपल स्पेस च इनफाइनाइट एलीमेंट है, ठीक है। इस करके जिहदे च इनफाइनाइट एलीमेंट होंदा है सैंपल स्पेस, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, और जिहदे च फाइनाइट होण उहनूं फाइनाइट सैंपल स्पेस। सो दिस इज़ लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल आपां कीती है जिस च नंबर ऑफ एलीमेंट इन फ्लाइट है। होर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जिवें कहां कि नैचुरल नंबर पे है, उन्होंने चो रैंडमली एक नैचुरल नंबर चक्को, ये एक्सपेरिमेंट है, तो सैंपल स्पेस की होगी, या तो 1 आ सकता है, ठीक है, या पिक कितना 2 आ सकता है, ठीक है, या 3 एंड सो ऑन। सो आ भी एक इनफिनिट सैंपल स्पेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो अगे कहता है 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग विच कंटेन्स खलारा घटा ली, बैग के अंदर 2 रेड बॉल्स है, ठीक है, इनू रेड ही मनो, R1 R2 एंड 2 ब्लैक बॉल्स है, B1 एंड B2। सो फिर की कहता है इस बैग चों 2 बॉल्स पिक करनी है, रैंडमली 2 बॉल चकनी है, तो इस एक्सपेरीमेंट की सैंपल स्पेस तो पॉसिबली की कुछ हो सकता है, या तो इतने ले लिया साफ साफ करके R1 R2 B1 B2 4 बॉल है, या की होएगा तो को R1 R2 पिक हो जाएगी, है ना, 2 बॉल पिक हो जाएंगी, R1 R2 या R1 B1, है ना, सिलेक्शन वाला ही सवाल है, R1 B1 पिक हो जाएगी, दैट कैन बी द अदर पॉसिबिलिटी। तो तुम रैंडमली 2 बॉल चकोगे, दिस कैन बी वन ऑफ द आउटकम्स, या R1 B2, ठीक है, ऐदा ही, या R2 B1, हाँ जी R2 B2 एंड ऐदा ही B1 तो B2 एंड 6 बने, एंड दैट इज़ नथिंग बट 4C2, 4 चों 2 सिलेक्ट करने के तरीके 6 आ गए, 6 पॉसिबल आउटकम है इस एक्सपेरीमेंट की, ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। मतलब हरेक अनबायस या रैंडमली जब असीं कहने ना, मतलब हरेक आड़ी कॉम्बीनेशन है ना पिक होने की, दिस इज़ इक्वली लाइकली, मतलब तुसीं कोई जान के नहीं R1 R2 चक्कियां, तो आ 6 दियां 6 कॉम्बीनेशन इक्वली लाइकली है। अगर मैं कहां कि यू हैव पिक्ड 2 बॉल्स एट रैंडम, मतलब तुसीं कोई बायसिंग नहीं की, तो आ 6 केस इक्वली लाइकली बनते हैं, ठीक है। अगे कहता है कॉइन इज टॉस्ड एंड इफ हेड कम्स दैन अ डाइस इज रोल्ड, ठीक है, यहो जिहा तो कीता भी है। बट इफ टेल कम्स अप, मान लो टेल आउंदे तो कॉइन इज टॉस्ड, फिर आप कॉइन टॉस की है, राइट डाउन दी सैंपल स्पेस ते, ठीक है। मतलब कहता पहला कॉइन टॉस की, जे हैड आया फिर डाइस भी रोल करनी है तो फिर एक्सपेरीमेंट ओवर होना, और जे टेल आया फिर कॉइन टॉस करने, फिर एक्सपेरीमेंट ओवर होना। तो कहता जी द सैंपल स्पेस तो आई गेस इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहला हैड आवे, हैड आया, हैड के बाद डाइस रोल की, हुण डाइस च की है 1 भी आ सकता है, तो 1 इत्थे फुल स्टॉप होया ना, तो 1 टोटल आउटकम की है, हैड आवे तो फिर बाद 1 आ जाए, गल खत्म। दूजी बार मान लो टॉस करके हैड आंदा तो फिर डाइस रोल करोगे, फिर 2 भी आ सकते हैं ना। सो ऐदा ही H3 H4 H5 एंड H6, ठीक है, ऐदा ही। फिर या कॉइन टॉस की टेल आ जाएगा, टेल के बाद फिर कॉइन टॉस की, लाइक कॉइन टॉस की तो की है, या तो एस कॉइन तो हैड आ जाएगा, ठीक है, फिर या एस कॉइन तो टेल आ जाएगा। सो दैट्स इट, तुहाडे को 8 आउटकम आ गए दे,
इस एक्सपेरीमेंट दे। ठीक है।